नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हस्तिनापुर की, एक ऐसे महान राज्य की जो गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। ये कहानी है महत्वाकांक्षा और कर्तव्य के टकराव की, जिसने एक ऐसे बंटवारे को जन्म दिया जो शांति लाने की जगह आने वाले विनाश के बीज बोने वाला था। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और सच कहें तो यही हस्तिनापुर की हकीकत थी। अंदर ही अंदर जो तनाव बढ़ रहा था वो बिल्कुल एक ज्वालामुखी जैसा था, और राज्य का बंटवारा उस पर ढक्कन लगाने की एक कोशिश भर थी। लेकिन आप ही सोचिए, ऐसे दबाव को कब तक दबाया जा सकता है? ये तो बस एक ऐसी शांति खरीदने की कोशिश थी जो शायद पहले ही हाथ से निकल चुकी थी। तो इसका हल क्या निकला? एक बटा हुआ राज्य। लेकिन सवाल यह है कि इस शांति की कीमत क्या थी? और ये एक ऐसा समझौता था जो आगे चलकर बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला था। अब जरा इस फैसले के पीछे की सोच देखिए। राजा धृतराष्ट्र का यह फैसला असल में उनके चालाक साले शकुनी के दिमाग की उपज था। इसे ऐसा दिखाया गया मानो ये बहुत बड़ा न्याय हो। प्लान ये था कि पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा दे दिया जाए ताकि दुनिया की नज़र में धृतराष्ट्र पर कोई उंगली न उठाए, पर हकीकत में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। ये फर्क तो बिल्कुल साफ था। एक तरफ कौरवों को मिला हस्तिनापुर, एक फलता फूलता बसा बसाया शहर, और दूसरी तरफ पांडवों के हिस्से में आया खांडवप्रस्थ, एक बंजर चट्टानी जमीन जिसे पत्थरों का जंगल कहा जाता था। ये सौदा कितना बड़ा धोखा था, ये देखने के लिए किसी को बहुत होशियार होने की जरूरत नहीं थी। अब इस खुली नाइंसाफी ने पांडवों को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। ये उनके अधिकार और उनके कर्तव्य के बीच एक गहरा भावनात्मक संघर्ष था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये छोटे पांडव भाइयों के दिल से निकली हुई आवाज है, उनका गुस्सा है, उनके साथ हुए विश्वासघात की भावना है। वो साफ साफ देख पा रहे थे कि उनसे उनका हक छीना जा रहा है। उनके लिए हस्तिनापुर सिर्फ एक शहर नहीं, उनका जन्मसिद्ध अधिकार था, और उसे छोड़ना एक अपमान जैसा था। लेकिन जहां भाई गुस्से से भरे थे, वहीं युधिष्ठिर ने इस फैसले को बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया। उन्होंने अपने अधिकारों से ऊपर शांति को रखा ताकि एक खूनी लड़ाई को टाला जा सके। वो समझते थे कि एक राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है, और कभी-कभी उस कर्तव्य को निभाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। और बस यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। कृष्ण एक ऐसी नई सोच, एक नई दृष्टि देते हैं जो इस हार को कर्मभूमि के एक बहुत बड़े अवसर में बदल देती है। कृष्ण ने एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने रखा, कर्मभूमि। उन्होंने पांडवों को समझाया कि ये कोई वनवास नहीं है, ये सजा नहीं है, बल्कि ये तो अपने भाग्य को खुद बनाने का एक मौका है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां वे अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिख सकते थे। और इसी नई सोच से प्रेरित होकर युधिष्ठिर अपने दुखी भाइयों को फिर से एक करते हैं। वो उनके दुख को एक साझा मकसद में बदल देते हैं। अब बात हार मानने की नहीं थी, अब बात थी शून्य से कुछ ऐसा बनाने की जो शानदार हो। ये साबित करने की थी कि कामयाबी जगह से नहीं, कर्म से मिलती है। तो एक तरफ पांडव एक नई शुरुआत कर रहे थे, पर दूसरी तरफ चलिए अब कौरवों की बात करते हैं, जिनकी कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा और साजिशें अभी बाकी थी। लड़ाई की असली जड़ यानी कौरवों की कभी ना खत्म होने वाली लालसा, वो तो अब भी वैसी की वैसी ही थी। इस बंटवारे ने समस्या को सुलझाया नहीं था, इसने बस लड़ाई के मैदान को बदल दिया था। और शकुनी के ये शब्द ये सब कुछ साफ कर देते हैं। अभी तो शांति की स्याही सूखी भी नहीं थी, और वो लोग पहले से ही अगले चाल की तैयारी कर रहे थे। कैसे पांडवों को कमजोर किया जाए और जो भी उनके पास है वो भी छीन लिया जाए। उनका लालच असीम था, और यही इस बात का सबूत है कि ये बंटवारा तो शुरू से ही नाकाम होने वाला था। शकुनी की नई साजिश के कदम बिल्कुल सोचे समझे थे। उनका प्लान था पांडवों के सबसे मजबूत सहयोगी यादवों को ही रास्ते से हटाना, और इसके लिए उन्होंने बड़ी चालाकी से कृष्ण को नजरअंदाज किया और सीधे सादे बलराम को निशाना बनाया, जिन्हें चापलूसी और आवभगत से जीता जा सकता था। ये एक बहुत ही कुटिल और खतरनाक चाल थी। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कैसे अनसुलझे तनाव और छुपी हुई साजिशें इस नई शांति को खतरनाक रूप से नाजुक बना देती हैं। ये शांति नहीं थी, ये तो बस एक युद्ध विराम था जो किसी भी पल टूट सकता था। देखिए सतह के नीचे कितने सारे संघर्ष उबल रहे थे। धृतराष्ट्र अपने ही किए अन्याय के बोझ तले दबे थे। भीष्म
अपने वचन से बंधे हुए लाचार थे और दुर्योधन की ईर्ष्या की आग लगातार जल रही थी। और इन सब के बीच पांडवों को खतरे के साए में अपना भविष्य बनाना था। शांति का ये दिखावा बस नाम का था। राजा धृतराष्ट्र के ये शब्द ही राज्य के अंदर की नैतिक खोखलेपन और अपराध बोध को उजागर करते हैं। उनका जो अंदरूनी संघर्ष था वही असल में पूरे राज्य का संघर्ष बन चुका था। वो जानते थे कि उन्होंने अन्याय किया है और ये एहसास उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो इस बंटवारे का अंतिम नतीजा क्या हुआ? इससे कोई स्थिरता नहीं आई, बल्कि इसने तो गहरे अविश्वास और कमजोरी के बीज बो दिए। इसने एक परिवार को तोड़ दिया और एक महान वंश की नींव को हिलाकर रख दिया, जिससे वे सब आने वाले तूफान के लिए और भी ज्यादा कमजोर हो गए। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये इस कहानी का सार है और एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि जब नींव ही गलत हो तो क्या उस पर बनी कोई भी इमारत कभी टिक सकती है?